हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम हमारे फिफ्थ स्टैंडर्ड के एसएस के टेक्स्ट बुक में से एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, ग्रीन लैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। हम एक ऐसी ज़मीन के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर स्नो है, आइस है और बर्फ़ है। ऐसे स्टार्टिंग में कैन यू सी दिस एनिमल्स? यस, एट द वेरी स्टार्टिंग यू डोंट नो द नेम। यस, बट जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तब आपको इन सब के नाम मिल जाएंगे। यस, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमें दिया गया है टुंड्रा रीजन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज टुंड्रा। टुंड्रा जो शब्द है वो इस शब्द से आया हुआ है, टुंटूरिया। व्हाट इज द नेम? टुंटूरिया। टुंटूरिया का मतलब होता है बैरन लैंड, ऐसी ज़मीन जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है, बंजर ज़मीन ऐसा। तो टुंड्रा जो होता है उसका मतलब होता है बंजर ज़मीन। और यहाँ पे इसलिए बंजर होता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ होता है और बर्फ़ में कुछ उग नहीं पाता है। यस, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ये बंजर होते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं उसमें, कुछ छोटे मोटे प्लांट्स भी उग सकते हैं जैसे मॉसेस, हेथ एंड लीचन। ये आगे हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात हम करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन। देखिए, आपको सबको पता है कि दिस इज़ अर्थ। अर्थ में कुछ लाइन ऐसे भी हैं, इनको लॉन्गिट्यूड बोला गया है, सॉरी लैटिट्यूड बोला गया है, और ये लॉन्गिट्यूड है। ये ऐसे भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन दिया गया है कि यहाँ पर कहीं पर यस क्या है, ये रीजन है और उस रीजन को टुंड्रा रीजन कहा जाता है। वहाँ पर पेड़ है ही नहीं, देयर इज़ नो ट्री। यस, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे ट्री लेस एरिया जो है पूरे अर्थ सरफेस में अगर हम बात करें तो कितना है, 20%। कितना है? 20% ट्री लेस एरिया है। और ये जो चीज़ है टुंड्रा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पोल्स पे। अर्थ है ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, यहाँ पे कोने में। अगर सन भी होगा और रे देगा, अपना सूरज की रोशनी देगी, तो भी यहाँ पे इतना ही हीट होगा, ये पार्ट बिल्कुल ठंडे रहते हैं, कोल्ड यू कैन से अबाउट। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो टुंड्रा जितने भी ऐसे रीजन होते हैं वो नॉर्थ साइड यानी कि पोल के पास लोकेट होते हैं। यस, ऐसे ही यहाँ पे आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी बताया गया है। और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, देखिए बच्चों, टेम्परेचर नेगेटिव में हो और जितना बड़ा नेगेटिव नंबर हो मतलब उतना ज़्यादा धर्म संकट वाली स्थिति होती है, उतना ज़्यादा ठंडा होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है कि जो यूएस है, यस, सबमराइन, यानी कि बताया गया है कि आधा जो है वो मर्ज हो गया है, किसमें? आर्टिक में। आर्टिक आइस ऑफ शीट में मर्ज हो गया, अंदर धंस गया है, ऐसा बताया गया है, जो कि फ्लोट हो रहा था वाटर पे। तो ये तो बात रही किसकी प्यारे बच्चों? ये बात रही लोकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? सो एज सो फार वी कैन सी, देख सकते हैं यहाँ पे कि कोल्डेस्ट है। कोल्डेस्ट मतलब ठंड, ड्राइएस्ट सूखा, बर्फ़ है, वहाँ पर पानी देखने को नहीं मिलेगा, बर्फ़ है। विंटर और समर यहाँ पे दो ही सीज़न होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पूरे साल का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? -28 डिग्री सेल्सियस। ये तो काफ़ी ठंडा है, बर्फ़ जैसा। अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ की जो रातें होती हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए, विंटर टाइम में आपको सन कभी कभार ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे बताया गया कि उस समय यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो -70 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो विंटर में तो और भी ज़्यादा डिग्री जो है गिर जाता है ऐसा। समर के बारे में बात करें तो पूरे दिन सन रहता है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर पूरे साल में तो 28 डिग्री सेल्सियस रहता है और विंटर में तो बाप रे बाप इतनी ज़्यादा ठंड, लेकिन समर टाइम में ठीक रहता है। यस, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये डेजर्ट है। क्या है? जैसे आपने इंडिया में डेजर्ट पढ़ा होगा, रेगिस्तान इंडिया के बारे में, ऐसे यहाँ पे ये भी ये डेजर्ट है, लेकिन ये आइस का डेजर्ट है।
तो इसका जो टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे बताया गया है कि स्नो होता रहता है, और इसको आप किस नाम से जान सकते हैं? कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो भाई वहाँ पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ जमती रहती है। अब हम आगे बात करेंगे वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर कम वेजिटेशन आपको मिलते हैं। टुंड्रा, देखिए जितने भी टुंड्रा रीजन होते हैं, जो भी ऐसे आइसलैंड या ऐसी वाली चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड, वहाँ पे बहुत ही कम। ये ट्री का नाम याद रखिए, ब्रीच ट्री, डॉफ विलोस। यस, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं ऐसा, इसलिए उसका नाम डॉफ रखा गया है। जब आप यहाँ पे पढ़ते तो यहाँ पे भी आपको सर्ब्स मिलता है, सेज, मोसेस, लीचेन और ग्रासेस मिलता है। चलिए मैं सेज, मोसेस और लीचेन, ग्रासेस में आपको दिखा दूँ कि भाई देखने में कैसा दिखता है। ये मोस का एग्जाम्पल है। कैन यू सी दिस? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोस। ये मोस का एग्जाम्पल है। ऐसी घासें वहाँ पे उगती हैं। ये आप देख सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये सॉरी, वो सिडेन का एग्जाम्पल है, ये मोस का एग्जाम्पल है। वो सिडेन का एग्जाम्पल है, ये मोस। तो आप देख रहे हैं काई टाइप नीचे जमा हुआ है, ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसा लगता है जैसे कुछ बैक्टीरिया कीड़ा वीड़ा लग गया। ये मोस है, वो सिडेन था। अब इसके बारे में, ये भी मोस ही है और ये लीचेन है। आपको ये बिल्कुल धनिया के पत्ते जैसी लग रही होगी, धनिया जैसी, लेकिन असली में लीचेन ऐसे दिखने में आती है। देखो, ये किसी भी पेड़ पे ऐसे ऐसे लग जाता है और वहाँ पे उगता रहता है, सपोर्ट चाहिए उसको किसी का। तो ये लीचेन है। तो ये बात थी तीनों। तो भाई ये तो बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली इसमें। अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर भी ढेर सारी वैरायटीज़ की चीज़ें हैं। यहाँ पे बताया गया कि कोई भी जो पौधा होता है वो कितने दिन के लिए सिर्फ जीवित रहता है? 50 से 60 दिन के लिए, ऐसा। फिर क्या बताया गया? फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ आपको झाड़ियाँ, बुशेस देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी बुशेस, झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ पार्ट जो है टुंड्रा का, उसमें बताया कि विलोन्स, ये ऊपर वाले ग्रो हैं। कुछ में दूसरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी हाइट 8 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डॉर्फ कहते हैं। डॉर्फ, छोटा, बौना, बौना पेड़। तो इतना सारा तो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में सबसे पहले हमें बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे 48 पीसीस है, यानी 48 प्रजाति के एनिमल्स आपको मिलते हैं। इसमें हैर्स यानी कि खरगोश, वुल्फ, भेड़िया, फॉक्स, यस, लोमड़ी, बियर, डियर, श्यूज एंड रोडेंट। चलिए मैं आपको श्यूज दिखा दूँ कि श्यूज कैसे होते हैं। ये आप देखिए, श्यूज हैं। यस, ये चूहे जैसे होते हैं, इनकी नाक लंबी होती है, ऐसे श्यूज। तो ये श्यूज होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट, रोडेंट चूहे जैसे होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे कैरबियो के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया है? कैरबियो के बारे में। कैरबियो, आपको स्टार्टिंग में याद होगा हमें एक बारहसिंघा जैसा मिला था, दैट इज़ कैरबियो। ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता है और उसको हम रेनडियर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी जगह पे? यूरेशिया में। और भी यहाँ पे बताया गया है कि मस्क ऑक्सन भी होते हैं। अब ये मस्क ऑक्सन क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगले ही नेक्स्ट पिक्चर में है, आप देख सकते हैं। ये कैरबियो, एंटार्क्टिक फॉक्स, ये डिफरेंट नेम्स है एनिमल्स के। यस, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फॉक्स भी है और भी दूसरे मैमल्स हैं। इसमें स्नो शूज़ रैबिट भी है, जैसे पिक्चर अगला जो है उसमें देख सकते हो आप। और लेमिंग भी है, यस, वो भी अगली पिक्चर में है। फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे ब्लैक फ्लाई, मस्कीटो, नॉमसिमिटाइनी। ये सब जो होते हैं इस कंडीशन को, इस जगह को मिजरेबल बना देते हैं, यानी कि कोई आराम से यहाँ रह नहीं सकता। आगे हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मर्सी टुंड्रा होता है, जहाँ पे कीचड़ या फिर दूसरी जैसे पानी भी होता है, बर्फ़ भी होता है, ऐसी जगह पर बोले तो बर्ड्स काफ़ी आते हैं, जैसे हेलिक्रोम डक, सैंड पेपर, प्लोवर, ऐसे सब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं। और सी भी रहते हैं, वॉलरस, फॉर सी भी रहते हैं, पोलर बियर भी रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो भाई ये तो बात रही कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, 48 स्पीसीज। अब हम बात करेंगे यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट वेरियस लोगों के बारे में। लोगों के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग ऐसे ही आइसलैंड जैसी ज़मीनों पे टुंड्रा रीजन में रहते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से कहा गया है। जैसे एक समुदाय का नाम है यूनिट, जिनको स्कीमोज कहा जाता है। वो कैनेडियन आर्टिक में रहते हैं, जहाँ कनाडा साइड में जहाँ ठंड पड़ता है वहाँ रहते हैं। यस, और ग्रीनलैंड, जैसे कि हम अभी ग्रीनलैंड का पढ़ रहे हैं। फिर एक समुदाय का नाम होता है याकूट्स, वो सर्बियन टुंड्राज में रहते हैं। ऐसे, और इनका देखिए मेन जो बिजनेस है वो खाल निकालना और फिशिंग करना यही होता है, वही उनका खाना भी होता है। फिर सैमी पीपल के बारे में बताया गया, फिनलैंड में रहते हैं। ये स्वीडन और नॉर्वे में पड़ता है, जैसी जगह पर आता है। यस, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसी जगह पे ये आपको सामी लोग मिल सकते हैं। यस, ये लोग हंटर होते हैं। फिर चौकी पीपल के बारे में ऊपर देखिए पिक्चर भी आपको दिया गया है, चौकी पीपल के बारे में दिया गया है। रशिया के पेनिसुला में रहते हैं वो लोग। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे हमें बताया गया है। ये लोग हंटर होते हैं रेन डियर के, सीज के, वेल्स के, वॉलरस के और सी लायंस के। अब बात करेंगे कि उनका भाई खाना क्या है। तो खाने के बारे में हमें बताया गया है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, जो भी उनको आसपास की चीज़ें मिलती है उसको खा के वो जिंदा रहते हैं। देन डिस्कस अबाउट द क्लोथिंग के बारे में बताया गया कि एनिमल के जो स्किन होते हैं उसको निकाल कर वो गारमेंट बनाकर पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, और ज़मीन में बिछाने के लिए, सोने के लिए भी वो उनकी खालों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि भैया उनके जो घर हैं वो कैसे बने हैं। तो देखिए वहाँ पे जैसे आज हमारे घर बने हैं मिट्टी के, पत्थर के, बिल्डिंग्स के, ब्लॉक के, ऐसे वहाँ घर नहीं बने। वहाँ पे क्या बना है, इग्लू बना है। आपने इग्लू देखा है? कार्टून में देखा होगा ना, बर्फ़ से बनता है इग्लू, घर जैसा। ऐसे सी शेप में रहता है, डोम शेप में, और यहाँ पे एक ऐसा गेट टाइप का रहता है ना, दैट इज़ कॉल्ड इग्लू। ऐसा रहता है इग्लू। फ्लोर पे इतना ठंड होता है तो वो लोग क्या बिछाते हैं, वो लोग एनिमल स्किन भी साथ बिछाते हैं। ये समर टाइम में भी टेंट की तरह एनिमल हाइड बनाते हैं। एनिमल का जो खाल होता है उसका टेंट बना लेते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया है टू पिग्स कहा गया है नाम, टू पिग्स। तो ऐसा कुछ बताया गया है। अगर हम हमारे घर से बात करें तो इनका घर काफ़ी डिफरेंट है, और ये डिफरेंट रीजन में रह रहे हैं, और वहाँ पे डिफरेंट प्रजाति के एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ही खास है प्यारे बच्चों, काफ़ी अनोखा चैप्टर। हमें इस चैप्टर में यह पता चलता है कि हाउ द डिफरेंट पीपल लिविंग द आर्टिक और द नॉर्दर्न पोल एंड द साउदर्न पोल, हाउ दे लिव, हाउ दे सर्वाइव। यस, व्हाट आर द अदर एनिमल्स स्पीसीज यस आर देयर इन द टुंड्रा रीजन। तो बस इस चैप्टर में अभी इतना ही। हमने बहुत कुछ टुंड्रा रीजन के बारे में पढ़ा।